जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टूथ डिके। उससे पहले हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को देखने वाले हैं। बच्चों स्टार देके लिखिएगा कि मोलर्स आर प्रेजेंट ओनली इन परमानेंट सेट ऑफ टीथ, फुल स्टॉप। ठीक है, देखिए हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ा इन ह्यूमन बींग्स। हमारे माउथ में अलग अलग तरह की टीथ है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब बच्चों इंसीजर 4 हैं, सामने वाला फ्रंट सेंटर में, उसके साइड में दोनों साइड राइट और लेफ्ट कैनाइन है 2, फिर प्रीमोलर है 2 इधर 2 इधर, अपर जॉ लोअर जॉ दोनों में। तो अपर जॉ, ईच अपर जॉ में कितने हैं 4 प्रीमोलर। प्रीमोलर के पीछे यहाँ साइड में क्या है, मोलर्स हैं। तो जो मोलर होते हैं ना, 6 मोलर होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ओनली इन परमानेंट सेट ऑफ टीथ। केवल परमानेंट सेट ऑफ टीथ में ही ये होंगे। ठीक है, वैसे टीथ जो सेकेंड सेट ऑफ टीथ को बताते हैं, या वैसे टीथ जो मिल्क टीथ के बाद आते हैं। ठीक, स्टार देखे, एडल्ट मैन एंड women have a total 32 teeth in the mouth। ठीक है, तो एडल्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, 18 प्लस। क्लियर है, जिनकी आयु जो है, जिनकी एज 18 से ऊपर है ना, 18 वर्ष से ज़्यादा। तो 18 एडल्ट मैन जो होते हैं एंड वुमेन हैव ए टोटल 32 टीथ इन द माउथ। तो जितने भी मैन और वुमेन हैं जिनकी एज 18 से अबव है, एडल्ट हैं, उनकी माउथ में कितने टीथ होंगे टोटल, 32 टीथ। 32 दांत होते हैं, बोलते हैं ना कि 3200 दांत तोड़ दूंगा। क्लियर है, तो 32 टीथ होते हैं टोटल। ये 32 टीथ कौन सा टीथ होगा बच्चों, परमानेंट सेट ऑफ टीथ होगा, क्योंकि सारे मिल्क टीथ क्या होंगे, झड़ जाते हैं, बचते हैं परमानेंट टीथ। अब बच्चों हो सकता है कि सारे मिल्क टीथ ना झड़े, कुछ बच भी जाए, लेकिन लगभग 32 टीथ कौन सा होता है, परमानेंट होता है। अब इसमें से नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देखिए 32 कैसे होता है, तो 16 प्लस 16। अब देखिए 16 इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 32 होगा। तो हम 16 को और 16 को बांट देते हैं, यानी इस 32 को हम 16 और 16 में क्या करेंगे, बांटेंगे। किस में बांटेंगे, तो एक को बांटेंगे अपर जॉ में, ठीक है, एक को अपर जॉ में, एक को हम लोग बांटेंगे लोअर जॉ में। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कल कि जॉ 2 होते हैं जबड़ा, एक अपर ऊपर वाला, एक लोअर नीचे वाला। तो इन दोनों में हमने ऊपर वाला टीथ और नीचे वाला टीथ कितना है बच्चों, ऊपर में 16 टीथ तो नीचे भी 16 टीथ, अपर जॉ में 16 तो लोअर जॉ में भी 16। अब क्लियर हुआ, इन दोनों को मिला करके क्या होता है 32। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे माउथ में कितने टीथ होते हैं, 32। ठीक, चल इसी को बच्चों यहां लिख देता हूं कि 16 टीथ in upper jaw and 16 teeth in lower jaw,
16 टीथ होंगे अपर जॉ में और 16 टीथ होंगे लोअर जॉ में, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 32। अब इसी में लिखिएगा 16 टीथ। अब देखिए बच्चों, ध्यान रखिएगा एक बात, यहाँ पे हम लोग 16 की बात कर रहे हैं, 16th की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अगर TH लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? 16th मतलब 16वां, है ना। 14, 15, 16 मतलब 16 टीथ की बात कर रहे हैं, सबसे साइड वाला। 16 टीथ की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या बात कर रहे हैं? 16 टीथ मतलब टोटल कितने? 16, ठीक है। ये सब मैथमेटिक्स छोटी छोटी बातें हैं। तो 16 टीथ ऑफ ईच जॉ कंसिस्ट ऑफ, ध्यान रखिएगा, 4 इंसीजर, ठीक है, 2 कैनाइन्स, 4 प्रीमोलर्स और 6 मोलर्स, ठीक है। देखिए सब में एस लगा हुआ है, सब सारा का सारा प्लूरल है। क्यों प्लूरल है? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक कोई भी नहीं है, एक से ज़्यादा है। इंसीजर कितने हैं? 4 हैं। कैनाइन कितने हैं? 2 है। प्री मोलर कितने हैं? 4 हैं। मोलर कितने हैं? 6 है। अब ये इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर कहाँ है? तो ईच जॉ में, अपर जॉ में भी है, लोअर जॉ में भी है, इतना ही। 4, 2, 4, 6, ठीक है। 16 टीथ ऑफ ईच जॉ कंसिस्ट ऑफ 4 इंसीजर, 2 कैनाइन, 4 प्रीमोलर, 6 मोलर। मतलब जो ऊपर वाला अपर जॉ में जो 16 टीथ है और जो लोअर जॉ में 16 टीथ है, ये दोनों सेम टाइप्स ऑफ टीथ के बने होते हैं, ठीक है। नंबर भी क्लियर है। 6 होगा बच्चों, 6 को अच्छे से लिखेंगे। चलिए क्लियर यहाँ तक। आगे जब आप हायर क्लास में जाओगे, इसी में आता है डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। तो वहाँ भी इसी तरीके से चीज़ें रहती है, ठीक है। इसी के इसको अभी समझ लीजिए अच्छे से, तो आगे वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये हमेशा ये माइंड में रहना चाहिए, कितने टाइप्स ऑफ टीथ हैं? 4 इंसीजर, 2 कैनाइन, 4 प्रीमोलर, 6 मोलर्स। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या है? ये एक टूथ है। हमारी सभी दांत जितने भी है, टिथ, उसको टिथ बोलते हैं। तो सिंगुलर है, ये टूथ है ना। ये क्या है? ये टूथ। तो टूथ के हमने पार्ट को पढ़ा कल। ऊपर वाला पार्ट जो होता है सबसे टॉप, है ना, अपर पार्ट को हम कहते हैं क्राउन।
बीच वाला जो ये यहाँ से लेकर के यहाँ वाला जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ, इसको बोलते हैं हम लोग नेक, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक नेक, जो गम्स मसूड़े में है। और सबसे जो रूट वाला पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रूट। आज बच्चों हम देखेंगे कि ऊपर वाला जो वाइट पार्ट है, ये क्या है, वाइट वाला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं ENAMEL, इनामेल। क्या बोलेंगे, इनामेल। तो इनामेल जो है वाइट होता है, सफ़ेद कलर का होगा, हार्ड होगा, थोड़ा सा सख्त होगा। ऊपर जो हम देखते हैं कोई भी टीथ जिसको आप देख रहे हैं ना, वो इनामेल है, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, जो वाइट है, हार्ड है, और आउटर कवरिंग है, टीथ की सबसे बाहरी लेयर। तो ये हम लेयरिंग की बात कर रहे हैं, है ना, लेयरिंग की। तो सबसे बाहरी वाला जो लेयर होगा उसको क्या बोलेंगे, इनामेल। अब इनामेल से जो नीचे लेयर होता है उसको बोलते हैं हम लोग डेंटाइन। क्या बोलेंगे, DENTINE। इसको ENAME, ये ई है बच्चों, L, इनामेल, ठीक। इनामेल से नीचे डेंटाइन, ठीक है। डेंटाइन जो होता है वो बोन, हड्डी देखे ना, हड्डी, तो हड्डी जैसा होता है बच्चों। तो डेंटाइन कितना मजबूत है, हड्डी के समान, है ना। तो हड्डी जितना, एक बोन जितनी मजबूत होते हैं उतनी ही मजबूत क्या होते हैं, डेंटाइन, ठीक है। डेंटाइन के अंदर में बच्चों ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला भाग है ना, इसको हम बोलते हैं पल्प, PULP, पल्प कैविटी, ठीक है। क्या होता है, PULP, पल्प, CAVITY। कैविटी का मतलब होता है एक तरह का खाली जगह, खाली जगह या होल। तो पल्प कैविटी कहाँ है, डेंटाइन से नीचे, ठीक है, डेंटाइन के अंदर में। तो ऊपर वाला जो व्हाइट वाला भाग ले देख रहे हैं टीथ की, है ना, उसको हम इनामेल बोलेंगे, लेयर को। उसके नीचे क्या होगा, डेंटाइन, डेंटाइन के अंदर में पल्प कैविटी, ठीक। अब पल्प कैविटी में क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे पल्प कैविटी में, पल्प कैविटी में होता है बच्चों नर्व्स, ठीक है, NERVES। नर्व्स क्या होते हैं, नर्व ऐसे समझिए जैसे कि आप, आपकी स्किन के पास अगर कोई गर्म चीज़ ले जाया जाए, गर्म तावा या कोई ऐसे माचिस की तिल्ली आपकी सटाया जाए स्किन में, तो आप कैसे हटा लेते हो तुरंत, है ना। तो नर्व का सेंसेशन का काम होता है, एक क्या होता है, रिस्पॉन्स का काम होता है। तो नर्व आप समझ सकते हैं कितना सेंसिबल होता है, कि छोटे आप देख सकते हैं, अगर एक आप आग को सटाते हैं स्किन में तो तुरंत कितना सेंसिबल हो जाता है। तो नर्व वो चीज़ है। नर्व के बाद होता है इसमें ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड, VESSEL। ब्लड मतलब होता है खून, और वेसल का मतलब होता है ट्यूब, एक तरह का ट्यूब। तो ब्लड वेसल क्या होता है, एक ऐसा ट्यूब जिसके अंदर ब्लड फ्लो करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ब्लड क्या करते हैं, फ्लो, यानी कि खून फ्लो करते हैं। ध्यान से देखिए, ब्लड वेसल बच्चों एक ट्यूब है जिसके अंदर क्या करते हैं, ब्लड फ्लो करते हैं। चलिए, और ये क्या बनाया हमने, ये है बच्चों गम्स। क्या है, गम, गम्स। गम्स का मतलब मसूड़ा, ठीक है, ये सब क्या है, गम्स है। तो लिखिएगा यहाँ स्टार देके, ENAMEL, इनामेल। इट इज वाइट, कोमा, हार्ड आउटर कवरिंग of tooth is called enamel। तो इट इज वाइट, ये सफ़ेद कलर का होगा, हार्ड है, मजबूत है, आउटर कवरिंग ऑफ टूथ, टूथ की सबसे आउटर कवरिंग है, बाहरी वाला लेयर, ठीक है। कवरिंग, कवरिंग का मतलब क्या होता है, एक तरह का लेयर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डेंटाइन, DENTINE। डेंटाइन में लिखिएगा कि इट इज द पार्ट
of tooth below the enamel, ठीक है, is called dentine. dentine तो इट इज द पार्ट ऑफ टूथ, ये टूथ का एक पार्ट है, बिलो द इनामेल, इनामेल से नीचे वाला पार्ट, ठीक, इज कॉल्ड डेंटाइन। चलिए इसी में लिखिएगा आगे बच्चों, एरो देखिए कि डेंटाइन इज सिमिलर टू बोन्स, ठीक है, फुल स्टॉप। तो डेंटाइन इज सिमिलर, सिमिलर का मतलब क्या होता है, समान, एक जैसा, एक जैसा बिहेवियर वाला, तो सिमिलर टू बोन, तो बोन का मतलब हड्डी, तो डेंटाइन जो है वो बोन की तरह ही होता है, मतलब बोन की तरह क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है, इतना मजबूत होता है। तो हमारे बॉडी में जो टिथ है, टिथ का कौन सा पार्ट, डेंटाइन, कितना कैसा होगा, तो बोन की तरह होगा, सिमिलर टू बोन। चलिए ये प्लस का सिंबल है बच्चों, नर्व प्लस ब्लड वेसल। इसके आगे लिखिएगा इसी में कि इन साइड द डेंटाइन कोमा, कोमा मत दीजिएगा बच्चों, लिखिएगा इज पल्प कैविटी which contain nerves and blood vessels। तो इनसाइड द डेंटाइन, डेंटाइन के अंदर में क्या होगा, तो जैसे ही डेंटाइन के अंदर हमने देखा तो क्या था, पल्प कैविटी विच कंटेन नर्व्स, जो क्या करता है अपने अंदर, नर्व को रखता है, ठीक है। तो पल्प कैविटी, कैविटी एक खाली जगह है ना, जिसके अंदर क्या होगा, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ऐसा वेसल जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे खून है ना, क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। क्लियर है यहाँ तक, डेंटाइन सिमिलर टू बोन। चलिए अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है टूथ डिके। अब ध्यान से देखिए बच्चों, टूथ डिके में क्या होता है, ये बच्चों क्या है, एक नॉर्मल हेल्दी टूथ है, वैसा टूथ जो बिल्कुल साफ हो, क्लीन हो, जिसे अच्छे से साफ किया जाता हो, अच्छे से मेंटेन किया जाता हो, तो अच्छी दांत का ये सिंबल है, एक फिगर है, ठीक है, जो हेल्दी टूथ को बताता है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं, बहुत ज़्यादा आइसक्रीम या स्वीट्स मिठाइयाँ खाते हैं, या फिर हम टॉफ़ी चॉकलेट खाते हैं, तो इन सब मिठास जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी हो, तो वैसी चीज़ों को अगर हम खाएंगे तो हमारा जो इनामेल और डेंटाइन है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है बच्चों छेद, क्या होता है, छेद हो जाता है इस तरीके से, ठीक है, छेद हो जाता है मतलब कैविटी, होल हो जाता है। तो ये जो कैविटी लिखा हो ना, कैविटी का मतलब खाली जगह, खाली जगह मतलब एक तरह का छेद, होल। तो यहाँ पे अभी देखा था, अभी हमने फिगर में बिल्कुल साफ,
अभी टूथ डिके में क्या होगा, यहाँ पे छेद हो जाएंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे ये टूथ कैविटी कहाँ बढ़ेगा, ये क्या है बच्चों, ये वाली जो लेयर है, ये किस, या क्या क्या चीज की है बच्चों, ये पल्प कैविटी। तो ये धीरे धीरे आके कहाँ फैलेगा, इस पल्प कैविटी में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह का खाली जगह होल हो गया। अब ये हमें कैसा दिखता है, बिल्कुल ब्लैक दिखता है, एकदम काले कलर का, एकदम होल की तरह, एक मानो ऐसा कुछ एक छेद हो गया है दांत में, ठीक है। इसी इसी होल कैविटी को, है ना, ये जो होल कैविटी अब यहाँ हो गया है, तो क्या होगा, हमें बहुत जोर का टीथ टूथ एक होगा, यानी कि दांत के दर्द, है ना। ये ऐसा दर्द होगा जो बिल्कुल सहा नहीं जाएगा, है ना। तो ये बच्चों इसी को बोलते हैं हम लोग टूथ डिके। क्या बोलते हैं, टूथ डिके, मतलब दांत का सड़ जाना। सड़ जाना मतलब क्या, तो टूथ का जो आउटर लेयर इनामेल है और डेंटाइन, इन दोनों को क्या हुआ, इन दोनों में छेद हो गया, होल हो गया। अब कैसे हुआ, तो चलिए देखते हैं। देखिएगा, टूथ, टूथ, टूथ का मतलब एक, पहले तो एक दांत में होगा बच्चों, है ना। डिके, DECAY, डिके का मतलब होता है सड़ना या गलना, किसी चीज का सड़ना। तो टूथ डिके मतलब दांतों का सड़ना। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि हमने ये बोला, ये एक टूथ है ना। अब इसी के बगल में जैसे ही हम क्या करते हैं, ये दूसरा टूथ है, ये पहला टूथ। तो ये टूथ वन हो गया, है ना, ये टूथ सेकेंड हो गया। अब इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, टिथ। क्या बोलेंगे, टिथ, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल हो गया, यहाँ पे एक से ज्यादा टूथ है ना। जब भी टूथ डिके होता है ना, टूथ डिके तो एक दांत में होता है, मतलब एक से स्टार्ट होता है, ठीक है। वही फैलते फैलते हो सकता है आगे बढ़ जाए, है ना। तो कैसे होता है, क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो लिखिएगा इसमें कि इट इज द प्रोसेस, ये क्या है बच्चों, टूथ डिके एक प्रोसेस है, इन विच टूथ becomes rotten due to formation of cavities or holes, ठीक है, inside it, leading to tooth ACHE, toothache, is called tooth decay, tooth
डिके। अभी हम सिर्फ एक टूथ की बात कर रहे हैं तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए बच्चों, हमने टूथ डिके को बोला कि इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है इन विच, जिसमें कि टूथ बिकम्स रोटेन, ROTTEN, रोटेन मतलब सड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिके भी लिख सकते हैं या रोटेन भी लिख सकते हैं। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज और होल्स इनसाइड इट लीडिंग टू टूथ एक इज कॉल्ड टूथ डिके। हमने बोला कि टूथ डिके एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टूथ दांत जो होते हैं वो सड़ते हैं। क्यों? तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैविटी और होल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे एक तरह की होल हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से छेद हो जाती है बच्चों, है ना। यहाँ पे इस तरह का छेद हो जाता है। तो होल्स होता है कहाँ, इनसाइड इट, अंदर में, है ना। यहीं पे इनामेल वाला और डेंटाइन को क्या कर दिया है, तोड़ चुका है बच्चों। लीडिंग टू टूथेक, अब क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा दर्द होगा, दांतों में दर्द। इसी पेनफुल कंडीशन को बोलते हैं हम लोग टूथ डिके। देखिएगा स्टार, देखिए फॉर्मेशन, फॉर्मेशन इन मेजर काउस, मेजर काउस ऑफ टूथ डिके, मतलब जो दांतों का सड़ना टूथ डिके है, इसका मेजर कारण क्या है ना। मेजर मतलब मेजर काउस, है ना, मेजर कारण। इसमें लिखिएगा एरो देखिए, एक्सेसिव यूज ऑफ सुगर कंटेनिंग फूड्स लाइक स्वीट्स, मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, चॉकलेट्स, टॉफीज, ठीक है, आइसक्रीम, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स। क्या क्या? तो स्वीट, मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा खाने से, है ना, चॉकलेट्स खाने से, टॉफ़ी बहुत ज़्यादा खाने से, आइसक्रीम खाने से, एंड कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीने से, ठीक है, क्या होता है, टूथ डिके। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, मतलब मिठाइयाँ खाइए लेकिन बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ नहीं खाइए। टॉफ़ी खाना है लेकिन बहुत ज़्यादा टॉफ़ी नहीं खाना है। आजकल बच्चे टॉफ़ी खाते ही रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। गर्मी के सीज़न में आइसक्रीम खानी है लेकिन ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खाना है। कोल्ड ड्रिंक्स पीना है लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि शुगर कंटेनिंग फूड्स, क्योंकि बच्चों उसमें क्या होता है, शुगर होता है ना, चीनी होता है, कार्बोहाइड्रेट, ये हमारी दांत को टूथ डिके करवाते हैं। एक पेशेंट थे, है ना, इनके बच्चे जो जब वो छोटे थे तो बहुत ज़्यादा टॉफ़ी खाते थे, चॉकलेट। अब बच्चों जब वो बड़े हुए ना तो उनका ये प्रॉब्लम हुआ, है ना, टूथ डिके वाला, दांत के सड़ने वाला। बहुत ज़्यादा पेन, दर्द हुआ, उनकी दांत को हटाना पड़ा, निकालना पड़ा, ऐसा कंडीशन हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसका। क्लियर है यहाँ तक? मेजर काउज है ये सब।
अब लिखिएगा स्टेप्स व्हेन वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ and mouth after eating, then bacteria will grow. Bacteria will begin to grow and lived on the tooth. फुल स्टॉप। तो टूथ डिके में पहला स्टेप हमने क्या बोला, कैसे होता है ये होल कैसे हुआ, तो व्हेन वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, जब हम लोग कुछ खाते हैं तो खाने के बाद यदि हम अपने टीथ को, दांत को अच्छे से साफ नहीं करेंगे या फिर मुंह को साफ नहीं करेंगे बच्चों, है ना, क्लीन नहीं करेंगे, देन का मतलब तब बैक्टीरिया विल बिगिन टू ग्रो, बैक्टीरिया ग्रो करने लगेंगे एंड लिव्ड ऑन द टूथ, और कहाँ रहने लगेंगे, बैक्टीरिया ग्रो करके इस टूथ में रहने लगेंगे, वो यही उनका घर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में 2 नंबर में बैक्टीरिया एक्ट ऑन सुगर प्रेजेंट इन लेफ्ट ओवर फूड sticking to teeth to sticking to tooth to form acids। ठीक, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बैक्टीरिया ग्रो करने लगे, ठीक है, माउथ को अच्छे से क्लीन नहीं किया तो देन बैक्टीरिया एक्ट ऑन शुगर, जो फूड हमने खाया है, खाना उसमें चीनी है, शुगर की मात्रा, तो शुगर पे वो एक्ट करने लगता है, या कुछ भी खाएंगे तो उसमें शुगर होगा, शुगर हमने पढ़ा है क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो शुगर पे बैक्टीरिया क्या करने लगते हैं, अपना काम करने लगते हैं। ठीक है, तो शुगर प्रेजेंट है इन लेफ्ट ओवर फूड, कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट ओवर फूड मतलब होता है, लेफ्ट ओवर फूड मतलब बचा खुचा खाना, स्टिकिंग टू टूथ जो क्या है, दांतों में चिपक जाते हैं, वैसा खाना जब भी कुछ खाया, सपोज हमने मुंह को नहीं धोया, टीथ साफ नहीं किया, तो वो क्या होता है, दांत में चिपक जाएंगे, देन टू फॉर्म एसिड, अब उसमें बैक्टीरिया अपना काम करेंगे और उसे क्या करेंगे, उससे एसिड बनाएंगे। ठीक है, अब शुगर का मतलब 2 मीनिंग होता है, एक होता है बच्चों चीनी, है ना, बहुत ज़्यादा होता है, या फिर शुगर का एक प्रैक्टिकल मीनिंग समझिए, शुगर मतलब जब भी बोलते हैं शुगर मतलब चीनी, एक होता है शुगर कार्बोहाइड्रेट्स, मेन शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना, चाहे वो चीनी हो या कोई भी चीज़, तो शुगर जो होता है वो अगर फूड में होंगे, जो भी कुछ खाते हैं उसमें शुगर होता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, तो उस पर बैक्टीरिया अपना काम करके क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे, एसिड्स। पहला स्टेप सेकंड स्टेप क्लियर है, देख रहे हैं कैसे क्या हो रहा है, बैक्टीरिया ने एसिड बनाया, मिटा दो बच्चों, चल सॉरी बच्चों,
लिखिएगा तीसरा में जो एसिड बन गया है ना, एसिड्स फॉर्म्ड, acid formed eats up enamel, eats up the enamel and dentine, ठीक है, and makes cavity or hole, ठीक है, called tooth cavity, टूथ कैविटी मतलब दांतों में छेद, ठीक है। अब देखिए इस फिगर में नॉर्मल टूथ है, जैसे ही इसमें बैक्टीरिया फूड खाने में एक्ट करने लगे वो उससे क्या बना, एसिड बना। देन एसिड फॉर्म ईट्स अप द इनामेल, ऊपर वाला लेयर इनामेल है ना, तो इसको धीरे धीरे करके वो खाने लगेंगे, एसिड क्या करने लगेंगे, खाने लगेंगे। मतलब ऊपर वाला खत्म हो गया लेयर, एंड डेंटाइन, इनामेल के बाद वो फिर इना डेंटाइन को भी खा जाएंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे मैक्स कैविटी और होल, और क्या बना देंगे, एक तरह का होल बना देंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, एक होल बना देंगे, ये देख सकते हैं, ये है ना, ये खाली जगह बन गया यहाँ। इसी कैविटी और होल को बोलते हैं हम लोग टूथ कैविटी। क्या बोलेंगे इसको, टूथ कैविटी। क्लियर बच्चों, इसको लिखिएगा फिगर 1, फिगर 1 लिखिएगा, ठीक। नोट कर लिया इसको। अब ये टूथ कैविटी क्या होगा, धीरे धीरे इस पल्प कैविटी को भी टच करेगा, ठीक है। मतलब अब धीरे धीरे कहाँ आएंगे, एसिड इस पल्प कैविटी को भी समाप्त कर देगा, इसके लेयर को। चौथा, दिस टूथ कैविटी रीचेस, REACHES, रीचेस मतलब पहुंच जाएंगे कहाँ, पल्प कैविटी, ठीक है। तो टूथ कैविटी जो है वो कहाँ चले गए, पल्प कैविटी के पास पहुंच गए, ऐसे ऐसे धीरे 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 करके, धीरे धीरे करके, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे कहाँ पहुंच गया, पल्प कैविटी। अब 2 डायग्राम में बनाऊंगा बच्चों, एक तो ये हुआ, एक नीचे लिखेंगे इस तरीके से। ये फिगर में पल्प कैविटी को अभी रिच टच नहीं किया है, लेकिन इस फिगर में आप देखोगे जब, तो ये यहाँ तक पहुंच गया है इस तरीके से। तो ये वाला लेयर भी समाप्त हो गया, देख सकते हैं, है ना। ये बचा हुआ है यहाँ, ये इस पे टच कर गया, तो ये भी समाप्त हो गया, जो कि पल्प कैविटी है, ठीक। ये है फिगर 2। तो टूथ कैविटी की किस में आ गया, पल्प कैविटी को टच किया। चलिए अब पल्प कैविटी के अंदर क्या था, नर्व और ब्लड वेसल।
तो जैसे ही नर्व के पास ये एसिड आएंगे, है ना, ऐसे एकदम पूरी तरह से पल्प कैविटी की लेयर को समाप्त करने के बाद तो टूथ एक स्टार्ट होगा, मतलब टूथ में दांतों में बहुत जोर का दर्द स्टार्ट होगा। ठीक है, ये एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे होता है। तो लिखेंगे देन टूथ बिकम्स पेनफुल। ठीक है, एंड गेट्स टूथ एक। फुल स्टॉप। दिस टूथ कैविटी रीचेस पल्प कैविटी, पल्प कैविटी के पास धीरे धीरे पहुंचा। देन टूथ बिकम्स पेनफुल, पेनफुल टूथ क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, दर्दनाक होगा। और यहीं से स्टार्ट होता है टूथ एक, और यहीं पर दांत में फिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। जब दर्द स्टार्ट होता है तब हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, 5वां लिखिएगा, दिस कैविटी, ऐसे लिखिए, व्हेन दिस कैविटी is caused by tooth decay are not treated in times by fillings, FILLING, fillings, और by dentist, DENTIST, dentist। क्या बोला हमने कि जब when this cavity is caused by tooth decay, जब हमने ये जाना कि ये कैविटी होल जो हुई है यहाँ पे छेद, ये किसके द्वारा हुई है, टूथ डिके, है ना, दांतों के सड़ने की वजह से। तो अगर इसको ट्रीटेड, मतलब इसको इसकी इलाज अगर टाइम पे नहीं किया गया, दिस आर नॉट ट्रीटेड इन टाइम्स बाय फीलिंग, या तो कैसे ट्रीट करेंगे, इसका इलाज कैसे होगा, ये जो होल है इसको हम क्या करेंगे बच्चों, भर देंगे, है ना, डॉक्टर के पास जाके इसको भरवा लेंगे, या डेंटिस्ट के द्वारा इसको और भी कुछ करा के ट्रीट कर लेंगे। अगर इसका ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं होगा तो क्या होगा, इसको मिटा दो। दिस काउज सीवियर, मोस्ट इंपोर्टेंट, SEVERE, सीवियर मतलब बहुत अधिक, अत्यधिक, टूथ एक। क्या होगा अगर टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो ये बच्चों बहुत ज़्यादा दांत में दर्द देगा। ठीक है, टूथ एक करेगा। ठीक है, तो इसको समय रहते इसको फिलिंग करवा लेना, भरवा लेना है ना, फिलिंग्स, या डेंटिस्ट डॉक्टर के पास जाके इसको इसका इलाज करा। अब हम कुछ सावधानियां, बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन नथिंग, है ना, या प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, ये जो हो गया बच्चों टूथ डिके, है ना, ये ना हो तो इसके लिए हम क्यों ना पहले से कुछ सावधानियों को अपनाएं। तो चलिए पढ़ते हैं अब प्रिवेंशन ऑफ टूथ डिके। लिखेंगे यहाँ पे स्टार देके प्री। अच्छा बच्चों, क्या इससे पूरा जितने भी हमारे दांत हैं, अगर एक दांत में हुआ है तो क्या इससे हमारे जितने भी माउथ में जितने भी टीथ है, क्या सारे के सारे झड़ सकते हैं, क्या सारे के सारे बर्बाद हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं।
ये जो है बच्चों टूथ डिके मे लीड टू द लॉस ऑफ होल टीथ। सारे के सारे टीथ भी आप हो सकते हैं एक टूथ डिके से। क्लियर है? लिखिएगा प्रिवेंशन ऑफ टूथ डिके। पहला PREVENTION, प्रीवेंशन। प्री मतलब पहले, वेंशन सावधानी, है ना। तो पहले से जो हम कुछ सावधानियों को अपना लें ताकि ये इस तरह का कंडीशन ना हो। ये डायग्राम क्लियर है ना? अब बच्चों दांत में दर्द जो है ना, टूथ क्यों होता है? क्योंकि पल्प कैविटी के अंदर में क्या होंगे? नर्व होंगे। तो नर्व में जैसे एसिड होगा पूरा झंझना जाएगा, दांत पूरी दर्द में आ जाएगा। और ब्लड वेसल भी होंगे, खून भी होंगे, तो खून भी वहां से निकल सकता है। क्लियर है? लिखेंगे पहला कि वी शुड रिंस माउथ with clean water after meal, फुल स्टॉप। ठीक। हमने बोला कि वी शुड RINSE, रिंस। रिंस मतलब क्या होता है? अच्छे से धोना, साफ करना। ठीक है। माउथ विथ क्लीन वाटर आफ्टर मील, MEAL। मील का मतलब होता है भोजन, यानी आपने जो कुछ भी खाया, खाने के बाद आपको अपनी माउथ को अच्छे से क्या करना है? साफ पानी से धोना है। ठीक है। रिंस मतलब माउथ को अच्छे से धो लेना है। ठीक। ऐसे जैसे कुछ पानी पीते हैं तो कुल्ला करते हैं बच्चों, सेम वे, है ना, अच्छे से धोना है। दूसरा, वी शुड क्लीन आवर टीथ with with brush, with a brush and tooth paste at least twice a day। क्लियर? तो वे शुड का मतलब क्या होता है बच्चों? चाहिए, जो आवश्यक चीजें चाहिए। तो वी शुड क्लीन आवर टीथ, हमें अपने दांतों को अवश्य, है ना, बिल्कुल साफ करना चाहिए। ठीक है। विथ ए ब्रश, ब्रश से, एंड टूथपेस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, है ना। तो एक दिन में आपको या हम सबको क्या करना चाहिए? दांतों को कम से कम एक दिन में 2 बार ब्रश और टूथपेस्ट से क्या करनी चाहिए? क्लीन करनी चाहिए। ठीक है। अब क्लीन क्यों करेंगे? ताकि बैक्टीरिया में ग्रो नहीं करे। और एक बार बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो वो क्या होगा? उस फूड पे अपना काम स्टार्ट करेंगे, उससे एसिड बनाएंगे, और वही एसिड तो क्या करता है? एक होल कर देता है ना, एक छेद। तीसरा, ठीक है, याद लिखेंगे बच्चों, डेंटल फ्लॉस। स्टार देके लिखेंगे यहाँ पे, DENTAL, डेंटल, FLOSS, फ्लस क्या होता है? इट इज ए सॉफ्ट थ्रेड, THREAD, thread used to clean between the teeth is called
डेंटल फ्लॉस, फुल स्टॉप। इसको मिटा दो। तो इट इज ए सॉफ्ट थ्रेड। ये क्या है बच्चों? एक एकदम मुलायम, एकदम सॉफ्ट थ्रेड है, धागा है, ठीक है, डेंटल फ्लॉस, यूज्ड टू क्लीन बिटवीन द टीथ। जिसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? दांतों के बीच में साफ करने के लिए। अब दांतों के बीच का मतलब, ये एक टूथ हो गया, इसी तरीके से यहाँ पर ये देखिए, ये दो टूथ है बच्चों, टीथ है ना। टीथ क्यों बोला? क्योंकि दो है यहाँ पे। अब कुछ हमने खाया, तो सपोज क्या हो गया, वो दांत इस तरीके से, कुछ कुछ फूड आइटम जाके इस तरीके से फंस गया। कहाँ? इन दोनों टूथ के बीच में, ठीक है। ये जाकर के इस तरीके से फंस गया, ट्रैप्ड हो गया। किसके बीच? दो टूथ टीथ के बीच में। अब इसे, ये हमने ऐसे, हमने मुंह में कुल्ला किया, पानी लेके साफ किया, क्लीन किया, नहीं निकला। तो अब ये क्या होगा? धीरे धीरे रहेगा। तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं? डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करते हैं। क्या है? तो एक सॉफ्ट थ्रेड है, धागा है। इसको क्या करते हैं बच्चों? दांतों के बीच में लगा के इस तरीके से हम किसी भी फूड आइटम को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे चौथा, तीसरा, ठीक है। तीसरा प्रिवेंशन है कि डेंटल फ्लॉस should be, dental floss can be used to take out food particles trapped between the teeth, ठीक है। ये धागा है, इस तरीके से डॉक्टर, डेंटिस्ट भी यूज करते हैं। डेंटिस्ट, डेंटिस्ट कौन होते हैं? दांतों के डॉक्टर, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? इस तरह का थ्रेड, धागा यूज करते हैं और फूड पार्टिकल को बाहर निकालते हैं। टू टेक आउट फूड पार्टिकल, मतलब फूड पार्टिकल को बाहर निकाल लेना। TRAPPED, ट्रैप्ड मतलब बीच में फंसे हुए हैं, बिटवीन द टीथ, ठीक। खासकर बच्चों, ये अधिकतर आप देख सकते हैं समर सीजन में, गर्मी के मौसम में क्या हुआ था। अब देखिए, जैसे कि हम लोग बहुत सारा मैंगो खाते हैं, हम लोग का आम पसंदीदा फल है। अब मैंगो खाते हैं तो उनकी जो रेसे होते हैं वो फंस जाते हैं दांत में कहीं भी, है ना, या कोई भी फूड पार्टिकल। तो उस स्थिति में हम डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। चलो, यहीं पे लिखिएगा चौथा कि वी शुड ईट लेस sugary foods like sweets, chocolates, toffees,
ठीक। वी शुड ईट लेस शुगरी फूड, हमें वैसी फूड को कम खानी चाहिए जिनमें बहुत ज़्यादा चीनी हो, ठीक है, शुगर हो, जैसे कि स्वीट हो, मिठाइयाँ, जैसे कि चॉकलेट है, जैसे कि टॉफ़ी है, ठीक। देखिए कोई भी मीठा चीज़ होता है बच्चों, उस पर ज़्यादा बैक्टीरिया आसानी से ग्रो करते हैं, और बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो एसिड बनेगा, ठीक। पांचवा, चौथा के बाद पांचवा, टू, टू का मतलब बहुत अधिक, टू मैनी कोल्ड ड्रिंक्स शुड बी अवॉइडेड, शुड बी अवॉइडेड बिकॉज, लिखिएगा बिकॉज एरो देके शुगर प्लस बैक्टीरिया is equal to acids which eat up the teeth, full stop। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये टूथ डिके का फॉर्मूला, एक तरह से फॉर्मूला बोल सकते हैं आप। क्या बोला? देखिए, टू मैनी कोल्ड ड्रिंक्स मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स शुड बी अवॉइडेड बिकॉज, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी के सीजन में देखते होंगे कोल्ड ड्रिंक्स पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, वो तो मीठा लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें इसे क्या करना चाहिए, अवॉइड करना है, इसे इससे दूर रहना है, दूर रहना है इससे। बिकॉज क्योंकि शुगर प्लस बैक्टीरिया, क्योंकि उसमें चीनी है और बैक्टीरिया, ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, एसिड बनेगा। तो एसिड क्या करेंगे, विच ईट अप द टीथ, जो टीथ को खा जाएंगे, मतलब उसके इनामेल और डेंटाइन को खत्म कर देंगे। क्लियर है? तो शुगर और बैक्टीरिया मिलकर के बच्चों एसिड बनाएंगे, विच ईट अप द टीथ। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आज जो आपने पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से उसके नोट्स बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।